व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सीरियसली जब ये न्यूज़ आई और बाकायदा कंप्लेन की गई गल्फ़ कंट्रीज़ से पाकिस्तानियों की, तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी थे जो बेचारे शर्मिंदा भी हुए और उन्होंने उस चीज़ का इजहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी किया, सोशल प्लेटफॉर्म पे जैसे एक्स है, फेसबुक है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाए कि यार मतलब पासपोर्ट तो हमारा बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं, मतलब लास्ट में से नंबर 4 है हम, ठीक है। अब हमारी हरकतें वो हमें लास्ट से भी नीचे लेके जाने वाली बात कर रही हैं। मतलब ऐसी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तानियों पे बैन लगाया जाए, इन्हें आने ही ना दिया जाए। और इसका नुकसान क्या होता है, ये जो इस तरह के चंद लोग होते हैं ना, इनकी वजह से जो बेचारे सही होते हैं वो भी रगड़े में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान नंबर 1 आए भिखारियों की लिस्ट में। नॉट एज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो लेती हैं, वो वाला नहीं। पाकिस्तानी नेशन इट्सेल्फ, सऊदीज़, इसी तरह कतरी, इसी तरह कवैत, बहरीन, यूएई, इन्होंने जॉइंटली रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी ऑफिशियल से कि भाई सबसे ज़्यादा जो भिखारी हम पकड़ते हैं रोड्स पे, या सबसे ज़्यादा जो हम जेब कुतरे जो पॉकेट पिक करते हैं वो, या सबसे ज़्यादा जो जराइम में मुलविस होते हैं, फिर चाहे वो जो है ना ड्रग्स हों, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो बैगिंग हो, इन सब में नंबर 1 कौन आ रहे हैं? पाकिस्तानी आ रहे हैं। तो जब आपको ये बंदा भेजते हैं बाहर, तो सोच समझ के भेजा करें, ये उनकी तरफ से इकाई। और फिर शायद ऊपर जो अफसर लोग बैठे हैं उनको थोड़ी गैरत आ गई और एफआईए और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक्शन लेना शुरू किए। तो हम वीडियो देखते हैं आईएमएल से, और भाई टिका के बेइज्जती होने वाली है, तो इसलिए हौसला रख के वीडियो देखना शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ऑफिशियली सरकार भी, आवाम भी। बाहर जाने लगे। क्या बात है। तो यही कुछ सूरत हाल है। और बैरूनी मुल्क लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर एक्सपोर्ट करते हैं, हम बैगर्स, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ऐसे ही कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम क्या नाम होगा। ना इतनी ढिठाई से कर रहे ये हैं। बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग भाई हैं मुल्तान जो में 50 से ज़्यादा भीख लोग मांगने ऑफलोड के कर लिए दिए वहाँ गए जा हैं रहे एक वीक में, हाय महंगाई। जो भीख मांगने जा रहे थे। अब दोस्तों एक और तगड़ी स्टोरी है, पाकिस्तान से आई है, मेजर और ये साहब। स्टोरी जो है आपका दिल खुश कर देगी। दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं। भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। मजे की फिर बात भी है, फिर ये सुधरने बाहर को हम जाके अपने तैयार आप को नहीं कहते हैं। हैं ओवरसीज पाकिस्तान। भीख मांगते हो, भीख। ए दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें, मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। तुम्हारे ऊपर तो लानत भेजी है अल्लाह ने। वैसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है ये, पाकिस्तान से भिखारी भीख मांगने बाहर। की जुर्म में सबसे ज्यादा जो भी पकड़े जाते हैं 90% पाकिस्तानी होते हैं। ये हमारी जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट। वाह क्या अचीवमेंट है। 90% पाकिस्तानी भीख मांगने में। अबे भिखारी हो, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। वाह शर्म करो शर्म। ठीक है जी। भाई शर्म ही आ रही है, इसलिए आज बोल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। उम्रे का वीजा लेके जा रहे हैं लोग भीख मांगने, मतलब कोई सोच भी मैं नहीं हूँ सकता। डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? हलवा पकाओ। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? सूजी हलवा पकाओ। अगर 1000 रुपए बंदा कमाने वाला, वो तो भूखा मर गया ना अभी। 1 लीटर वैसे पेट्रोल जो डालेगा 332 रुपए का ईमानदारी से जो या सही लीटर मायनों में घी है, पाकिस्तान ठीक में है ना? कमा रहे हैं ना, वो तो जो बेचारा पिस के 180 रह रुपए गया। किलो आटा। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। क्या करेगा ये बंदा, वो तो मर गया ना। इन लोगों को तो परवाह नहीं किसी को भी ना। हम लोग मर गए, हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ चीज खाने हमें पीने अपनी को। परवाह है, हम तो भूखे आवाम मर में गए से ही थे भिखारी जा पाकिस्तान रहे में। हैं। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान।
तू तो चुप ही इंटरव्यू कर। देख के तो आप समझ ही गए होंगे आखिर माजरा क्या है। हाँ भाई हाँ। आप में हर हिंदुस्तानी इन पाकिस्तानियों को भूखा नंगा भिखारी आज तक बोलते आए लेकिन जब हम बोलते थे ना इन पाकिस्तानियों को लगती थी मिर्ची, तो ये पाकिस्तानी बोलते थे तुम हमसे जलते हो। लेकिन पाकिस्तानियों गल्फ ने अब तो बोला है। पूरी दुनिया बोल रही है, अब तो तुम्हारे मुस्लिम बिरादर मुल्क बोल रहे हैं कि बिरादर तुम हमसे तंग आ दुनिया गए के सबसे नंबर 1 भिखारी हो। इस कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया है। दुनिया इलीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इलीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बनना है। बस नजर ना लगे किसी की। अबे लीगल तरीके से भी भिखारी जा रहे हैं भाई। विदेश में जाके भीख मांगना। पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में भी भिखारियों ने नाक में दम किया हुआ है, अभी बाहर भी कर रहे हैं। मईशत दुरुस्त करनी है, दहशतगर्दी से मुकाबला करना है, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना है या महंगाई को कम करते हुए गरीब को रोजगार देना है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट तो निगरान है, सब कामों के लिए पॉलिसीज का उसने कहाँ तसल्सल बहुत सोचना है। जरूरी है। और इस तसलसल के लिए एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत है। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। बैरूनी कर्जे इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि हम इसका बोझ उठाने की और भिखारी भी ताकत रखते ही तेजी से बढ़। बस हवा निकल गई। वो पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे हासिल करने पर है, जिसके लिए हर दर खटखटाया जा रहा है। लेकिन हम इन भिखारियों के मजे लेना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आसमानी कौम है, जज्बे वाली कौम है। जज्बा ईमानी वाले, जज्बे से कूट कूट कर भरे हुए। हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जिस इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है भीख मांगने वाली कौम है। जो कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं नौकरी के सबब, या कभी बिजनेस वीज़ा ले लेते हैं, टूरिज्म का वीज़ा ले लेते हैं, और अगर सऊदी अरब जाएं तो फिर उम्रा वीज़ा भी ले लेते हैं। और वहाँ जाकर इनकी प्रैक्टिसेस कुछ यूँ हैं कि गदागरी को बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। वहाँ पर काम काज करने के बजाय कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जहाँ से उनको एफर्ट किए बगैर आमदनी वसूल हो जाए। तो इसी पर बैठ जाते हैं भाई। आप मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तानी किस जरिए मुआश की तरफ चल पड़े हैं? देखिए ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं। सिर्फ हमारा नाम है इसमें जो हमारे साथ इसके ममालिक हैं। लेकिन मैं तो अपने लोगों की बात करूँगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी है। गेम देखिए इनका, विदेशों में जो 90% भिखारियों को अरेस्ट करा जाता है ना, सारे पाकिस्तानी। अगर 100 भिखारियों को अरेस्ट करा तो उसमें से 90 पाकिस्तानी। काफ़ी भाई लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं कि आजकल 1-1.5 महीने से आपके चैनल पे पहले की जैसे वीडियो नहीं आ पा रहे, क्या रीजन है? क्यों? तो आप सब लोग समझदार है, आपको बताया हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके भाई के जीवन में भी अभी इसी दौर से गुजर रहा है। तो इसकी वजह से यूट्यूब पे पूरी तरीके से फोकस नहीं है, और मेरी सारी अर्निंग यूट्यूब से होती है, तो थोड़ा सा मैं भी चलने दो। बाकी आप समझदार रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। ओके, सो जाहिर सी बात है, फैमिली कम्स फर्स्ट। बंटी भाई उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप लगे रहो, अपने मैटर सीधे कर लो, यूट्यूब तो चलता रहेगा, ऐसे भी आप ठीक ठाक रोस्ट कर ही लेते हो। ओके, तो यार बात सीधी सी है, सीरियसली ये जब सेनेट पे रिपोर्ट पढ़ के सुनाई गई ना, ये मजाक अपनी जगह, सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये जब रिपोर्ट सुनाई गई, सीरियसली इतनी शर्मिंदगी हुई। और ऐसे ही नहीं, फिर मतलब जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो हमसे 36 सवाल पूछते हैं, हमारी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, और इवन के वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं कि भाई तुम आ जाके, हमें पता है तुम भीख मांगोगे, तो तुम पहले ही हमारे अकाउंट में इतने पैसे जमा कराओ और तुम्हें जो है ना फिर उसमें से बेशक खर्च करते रहना। इस तरह की पॉलिसीज़ आ रही। यूएई ने तो 28 शहरों पे पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान की, यानी उन 28 सिटीज़ में से कोई भी अप्लाई करेगा, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बायोलॉजिस्ट हो, नर्स हो, कोई भी हो, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं ना फील्ड्स, कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, उन पे बैन है, वो बेचारे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके शहर में से मेजॉरिटी जो थी वो भिखारी अप्लाई कर रहे थे। और फिर बात करें हम, अब सऊदीज़ ने भी कंप्लेन की है। आपको पता है ना, सऊदीज़ जिस तरह से मॉडर्नाइज हो रहे हैं, उनको पता है कि ऑयल ख़त्म होने तो इसको एक टूरिस्ट इकोनॉमी की तरफ अब शिफ्ट करने हैं, और बाहर से जाहिर सी बात है लोग भी आएंगे यूरोप से और इंडिया से, बांग्लादेश से, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
सिर्फ उन्होंने हज और उम्रे पे ही तो नहीं अब कमाना है ना, उनके तो खर्चे भी वावा होते हैं। तो ये चीज़ तो हमने भी नोट की है, जब यहाँ से कोई पढ़े लिखे लोग जाते हैं ना, या फिर जो सॉली सिर्फ उम्रा या हज के लिए जाते हैं, वो आके पहली कंप्लेन यही करते हैं जी, जितने भी हमें भिखारी हरम में मिले ना, हरम या उसके बाहर या सड़कों पे, वो शक्ल से ही पाकिस्तानी लग रहे थे। ये आज तक सिर्फ जो है ना आम हमारी कम्युनिकेशन में ये बात चलती थी, अब तो बाकायदा कंप्लेन आ गई। और मतलब मुझे समझ में नहीं आती, ये भिखारी बाहर पहुंचते हैं ना, इनके बड़ा नेटवर्क है यार, वहाँ पे एजेंट्स हैं जो इन्हें रिहाइश प्रोवाइड करते हैं, फिर वो 50-50 इनका होता है, कोई माल मंडी जितनी ये लेंगे लोगों से एटेंगे, वो 50-50 होगा। और आप इनको देखें यहाँ पे ना, इनके पड़ोसियों तक को नहीं पता होगा कि ये भीख मांगते हैं। मतलब यहाँ इन्होंने कोठी बंगले ये वो, डीएनए में ही इनके ना फॉल्ट है मैं तो कहूँगा। जिसको मांगने की आदत हो ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बड़ी चिढ़ लगती है भिखारियों से, हत्ता कि मुझे मेरे घर वाले समझाते हैं भाई ना किया कर ऐसे, मतलब मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है उन्हें देखते ही ना। मैं ये कहता हूँ यार, जो डिज़र्विंग है ना, वो कभी भी आपको आके हाथ नहीं फैलाएगा, वो कोने में एक जगह बैठा होगा और उसकी बेचारे की हिम्मत नहीं हो रही होती किसी से हाथ फैला के मांगे, ठीक है, वो इतना वो शर्मिंदा हो रहा है, उसकी अल्लाह खुद ही मदद कर देता है, उसकी किसी के दिल में डाल देता है कि यार इसकी मदद कर दे ये। लेकिन ये जो आपसे आके बाकायदा मांगते हैं ना, इन पे तो मीटर शार्ट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने अगवा करके रखे होते हैं, ये शायद इनके अपने ही होते हैं। और क्या होता है जी, खाना खाने, अब आप इन्हें ऑफ़र करें ना, अच्छा खाना खाने, मैं खाना खिला देता हूँ, नहीं जी पैसे दे दो। क्यों पैसे? वो खाना तो इन्हें मिल ही जाता है, पैसा डिवाइड होता है ना, फिर इन्होंने ऊपर से ऊपर तक बंदे, और सिस्टम में फॉल्ट है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ वो जो पाकिस्तान की सड़कों पे भिखारी मिलते हैं, और हर चौक पे जो है ना 100-100 200 की टोलियों में होते हैं, सारा पैसा इकट्ठा होता है। ये मतलब एक भिखारी का इंटरव्यू में देख रहा था, वो कहते हैं जी हम दिन के जो है ना 4 से 5 हज़ार कमा लेते हैं, और कमा लेते हैं। मैं कहा भाई क्या कमाता है तू, मांगता है लोगों से। और वो जो है ना, फिर आप देख लो मंथली उसकी इनकम जो है वो, पूछा मंथली कितनी है, तो उसने कहा जनाब ऑन एवरेज 2-3 लाख तो हम कमा जाते हैं। मतलब हम बेचारे पागल हैं, फिर डिग्रीज करके मास्टर्स करके जॉब्स पे लगे हुए हैं 25-25 30-30 हज़ार की नौकरियों पे, हम तो बेवकूफ़ हैं फिर। लेकिन बात सीधी सी है भाई, ज़मीर की बात होती है। जिसको मांग के खाने की आदत लग जाए ना, वो फिर इसी तरह खाता है, उसे शर्म भी महसूस नहीं होती। और इनका तो है ये कोई पैदाइशी बेगैरत लोग होते हैं, सीरियसली। लोग कहेंगे कि मैं पता नहीं क्या कह रहा हूँ, लेकिन सीरियसली ये जो भिखारी होते हैं ना, पैदाइशी बेगैरत होते हैं। इन्हें कोई इज्जत का वो नहीं होता, इन्हें पता नहीं अंदर से इनका ज़मीर मर चुका होता है कि यार कब तक मांग के खाएगा, हाथ पाँव सलामत है, मेहनत मजदूरी कर। अच्छा अपने मुल्क में तो चलो इन्होंने बगैरती मुंह पे मली रखी थी, बाहर भी कर रहे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों को, अपने ही पाकिस्तानियों ने। यही बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पे तो हम जितनी भड़ास निकाले काम में, हमारी भड़ास से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना, लेकिन क्या ही बोलें, गुस्सा बड़ा आ रहे। मिलते हैं, सी यू गाइस।